हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी उसको खुद के लिए रख लीजिएगा, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग का डाउनलोड ये है कि आपका आपको बार बार इस बात की परेशानी हो रही है अभी कि अकेले हैं आप, अकेलापन आपको सता रहा है। अकेले कैसे चलें, तो आप इतना ध्यान रखिए कि आप जब पूरी तरीके से टूट गए, जहाँ से आपको कुछ नहीं दिखा, वहाँ से भी कोई निकालने के लिए खड़ा था, राइट। तो आपको डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि ये हमेशा गांठ बांध लो आप, कि जब जब आपको ऐसा लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा, कोई नहीं है साथ में, अब कैसे होगा, उस वक्त डिवाइन का हाथ आप तक पहुंचेगा। कल की भी रीडिंग में ये आई थी और ये फिर आ रही है। आई डोंट नो कौन है जो इतनी हताशा भरी एनर्जी में आ गए हैं। उनके लिए डिवाइन का ये मैसेज है कि आप अपनी हताशाएं छोड़ दें, आप अपनी हताशाएं निकाल दें। उसमें आपको हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिवाइन अपना एक्शंस लेंगे। डिवाइन को जब जहां आपको सपोर्ट करना होगा वो आएंगे। देखिए, जब जब आपने दूसरों पर सपोर्ट के लिए विश्वास किया, धोखे वहीं आपको मिले हैं। लेकिन जब जब आपको ऐसा लगा कि अब कोई और सपोर्ट नहीं है और डिवाइन को आपने दिल से गुहार लगाई है, भगवान से प्रार्थना की है, ईश्वर से प्रार्थना की है, अल्लाह से प्रार्थना की है, खुदा से प्रार्थना की है, वहाँ इमीडिएट आपको कुछ न कुछ हेल्प पहुंच गई है, रास्ते मिले हैं और आप आगे बढ़े हैं। ऐसे ऐसी जगहों से आप निकले हैं, ऐसी जगह से आप निकले हैं, ऐसे जंग से आप बाहर निकले हैं, ऐसे ट्रैप से आप बाहर निकले हैं जहाँ तो हो गया था कि भैया अब तो अब ख़त्म ही हो गया, अब कुछ नहीं बचा, काइंड ऑफ। तो यही आपके लिए आज का मैसेज है कि ये ट्रस्ट आपका बना रहना चाहिए। 2-3 दिन से मैसेज आ रहा है, रिपीटिशन में जा रहा है। किसके लिए ये मैसेज का रिपीटिशन जा रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। और साथ में इस बात का ध्यान रखें कि आपको जब जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपके साथ कोई नहीं है और लोग आपके साथ आइसोलेशन का गेम खेलेंगे, आप यकीन जानिए वहाँ पे इनविजिबल फॉर्म में डिवाइन सपोर्ट आपके साथ रहेगा। और हमेशा विश्वास रखिए, वो रहेगा ही रहेगा। मेरे मैक्सिमम व्यूअर्स डिवाइन पे सपोर्ट का विश्वास करते हैं, लेकिन बीच बीच में जब सिचुएशन और परिस्थिति आगे पीछे होती है तो थोड़े से डगमगाने लगते हैं। तो आपको उसके लिए कहा जा रहा है कि आप डगमगाएं नहीं, आप यूं ही अपना विश्वास बनाए रखें। आपका सपोर्ट डिवाइन कभी नहीं छोड़ेंगे। चलिए मैसेज लेती हूँ। पता नहीं ये चीज़ें क्यों आ रही हैं, किस पार्ट के लिए आपको इतना प्रॉब्लम, इतनी एनर्जी डिसबैलेंस हो रही है। मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि जिन चीज़ों से आप वॉक अवे हो गए थे, जिस सिचुएशंस को आपने, जिसको सुधारते सुधारते आप बिल्कुल थक करके जिस सिचुएशन को आपने छोड़ दिया था, वहीं से कुछ ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है जहाँ से फिर से आपको ट्रैपिंग वाली सिचुएशन मिल रही है या अपने आप को आप महसूस कर रहे हैं। तो वहाँ के लिए मैसेज मैंने आपको पहले ही बता दिए, डाउनलोड्स बता दिए हैं। उसी डाउनलोड से रिलेटेड मैं कार्ड्स लूँगी, जानने की कोशिश करूँगी कि और इन डेप्थ डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, जिससे आपके दिल को थोड़ी सी और तसल्ली मिल जाए। तो आप पॉजिटिव बने रहें, अपना विश्वास डिवाइन पे बनाए रखें। हे यूनिवर्स, है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। ओके। देखिए, आपको जो सिचुएशन वर्स्ट लग रही है, ये रीडिंग, ये मैसेज फिर आया था, फिर आया, पहले भी आया था, फिर आया है। जो सिचुएशन आपको वर्स्ट लग रही है, डिवाइन का स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, वो सिचुएशन इतनी वर्स्ट नहीं है जितनी आपको लग रही है। और जो आपको दिख रही है वो सिर्फ भ्रम दिखाया जा रहा है, रियलिटी नहीं है। सिचुएशन में ही आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन है। लो, आ गया आंसर। जो सिचुएशन आपके सामने है ये एक्चुअली आपके लाइफ के उस सॉल्यूशन को लेकर आ रही है जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आपको सजेशन दिया जा रहा है कि आप स्टे रहें, काम रहें, और कुछ समय के लिए अपने आप को ज़रूरत पड़े तो आइसोलेशन के पार्ट में रखें, जिससे आपको डायरेक्शन लेने में ईजी पड़े। टेक द एक्शन। फिर आया एक्शन का काम। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे मैं एक्शन ओरिएंटेड ही सिर्फ रीडिंग करती हूँ, पर करूँ क्या। एक्ट जो आ रहा है वो मुझे बोलना पड़ेगा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सीरियसली। कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड का, लेकिन जो मैसेज निकल कर आ रहा है वो मैसेज ये बता रहा है कि आप अपनी सारी दुविधाएं और आपके मन में चल रही सारी चीज़ों
जो भ्रम है उसको निकाल दीजिए और सॉल्यूशन का पाथ, राइट पाथ आपके प्रॉब्लम में ही फंसा हुआ है। प्लीज रीचेक योर प्रॉब्लम, यू विल गेट द सॉल्यूशन। वाओ, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। और स्ट्रेस को आपको कहा जा रहा है कि आप स्ट्रेस हटाइए, नो नीड टू बी इन द स्ट्रेस राइट नाउ। आउटसाइड वॉइस के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स, प्लीज़। ओके, मैं कुछ नहीं कर सकती उस आउटसाइडर वॉइस के लिए। और कहा जा रहा है कि जिस तरह की हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, आपका इंट्यूशन जिस तरह से आपकी चीज़ों को गाइड कर रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आप उस चीज़ को वैसे ही लेने की कोशिश कीजिए, उसको तोड़िए मरोड़िए नहीं। आपकी इंट्यूशन आपको उस ट्रुथ को दिखा रही है जो आपके लिए ही ज़रूरी है। उसको इल्यूजन में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अटेंशन रखिए अपने ड्रीम्स पे, जो भी आपको अटेंशन मिल रहा है। अच्छा हाँ, कुछ लोगों के मैसेज थे, ड्रीम से याद आया कि अगर आप ड्रीम में ये देख रहे हैं कि आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, शिवाला में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो वहाँ से भी डायरेक्ट सिग्नल है, डिवाइन इज इन योर सपोर्ट। और ज़रूरत पड़े तो आप शिवाला में जाइए, वहाँ थोड़ा देर बैठ कर टाइम स्पेंड कीजिए, वहाँ की ऊर्जाओं के साथ अपनी ऊर्जाओं को कनेक्ट कीजिए। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम की सिचुएशन है उसकी क्लियरिटी आपको और ज़्यादा मिलेगी। ओके, और ये आपको वो समझाया जा रहा है कि लाइफ इज अ जर्नी, आप उस जर्नी पार्ट पे चल रहे हैं, उसको वैसे ही लें, उसको तोड़ने मड़ोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अटेंशन, आपको अपने ड्रीम पर अटेंशन देने के लिए कहा रहा है। जिससे भी जो रेजोनेट हो रही है कमेंट बॉक्स में आके बताएगा। सिंबल्स जो आपको दिए जा रहे हैं बल्स के यूनिवर्स के तरफ से, वो आपको सिंबल्स एकदम क्लियर दिए जा रहे हैं। अब जो सिंबल्स आपको मिल रहे हैं उसमें किसी भी तरह का ना तो कोई कंफ्यूजन है, ना कोई इल्यूजन है। आपको पता है कि कौन से सिंबल्स क्या आंसर दे रहे हैं। तो प्लीज़ पे योर अटेंशन देयर, और अपने नॉलेज को, आपके अंदर की जो मिस्टीरियस नॉलेज है, कह सकते हैं मिस्टीरियस नॉलेज, जो आने वाली सिचुएशन के लिए आपको एक रास्ता दे रही है, उसके लिए कहा जा रहा है कि उस पर भरोसा करो और अपने एक्शंस को आगे बढ़ाओ। मिस्टीरियस नॉलेज, ओ माय गॉड, हाई प्रिस्टेस विद द वर्ल्ड। ओके, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, न्यू ओपनिंग का टाइम है। आपको वो बैड वाला जो एनर्जी है ना, पास्ट वाला, उसमें उलझना ही नहीं है। देखो, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे भी हो सकता है कि कुछ रिश्तों में आपको एक्शंस की ज़रूरत बहुत लंबे टाइम से थी, बट यू आर नॉट टेकिंग एक्शन। मतलब कुछ नासूर से बने हुए थे, तो वहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और आप लेंगे वो एक्शन, क्योंकि उसी एक्शन के साथ आपकी कुछ पार्ट का कंप्लीशन बहुत ज़रूरी है। अरे भाई, शेर को कब तक पिंजड़े में रखोगे, निकलने दो, शेर की दहाड़ की ज़रूरत है और दहाड़ का वक्त आया है। यू हैव टू वेलकम करो। आपको वेलकम करना है उन सारी चीज़ों का जो आपकी तरफ आ रही हैं। और जिन लोगों की ट्रैवलिंग हो रही है, जो ट्रैवल कर रहे हैं, रीलोकेट हो रहे हैं, अपने रीलोकेशन को पॉजिटिव पार्ट में लीजिए, क्योंकि ये आपकी एक लाइफ का पर्पस पार्ट पे ट्रैवल हो सकता है। तो ये आपके लाइफ में सक्सेस की अपॉर्चुनिटी तो देगा ही देगा। आपका लाइफ जो 21 ईयर्स से, 10 ईयर्स से या 15 ईयर्स से स्टक थी, एक जगह पे फिक्स हो गई थी ना, वो फिक्सिंग तोड़ी गई है, उसमें मूवमेंट दिया गया है। ओके, और जो ऑफर डिवाइन की तरफ से आपको मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। रिग्रेट मत कीजिए, जो हो चुका वो नहीं लोगे। क्यों रिग्रेट है भाई? कल की भी एनर्जी रिग्रेट वाली आई थी। कौन लोग हैं जो ऐसे डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में हैं? प्लीज़ रिलीज दैट डिसअपॉइंटमेंट एनर्जी, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी का प्योर होना बहुत ज़रूरी है, खासकर अपने लिए। ठीक है, किसी पार्ट को आप पकड़ कर नहीं बैठ सकते। मैंने कहा ना, मूवमेंट का टाइम है, यू कांट स्टॉप योर सेल्फ। आपको आगे बढ़ना ही होगा। अगर आप नहीं बढ़ेंगे तो वो वहीं पे दिल घूमे चक्कर खाए, बस दैट्स इट, ये चलेगा। तो नाउ यू हैव टू थिंक, आप ये सोच लीजिए कि आपको करना क्या है। देखिए, वी कैन गिव यू गाइडेंस अलॉन्ग विद द सोल्यूशन। सोल्यूशन के साथ कोई गाइडेंस नहीं देता, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर वाले की नेमत है, यूनिवर्स की नेमत है कि मैं सोल्यूशन भी दे पा रही हूँ, रास्ते भी दिखा दिखा पा रही हूँ, या यूनिवर्स आप तक वो रास्ते पहुँचाना चाहते हैं, मैं आप तक कन्वे करना चाह रही हूँ, तो आपको कहा जा रहा है कि उसमें पॉजिटिव पार्ट को देखिए। आप वही रोना लेकर के बैठोगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, वेल्थ जो जनरेट करता है, एक दिन में कोई चीज़ नहीं होता। आपने उस चीज़ को स्टॉप कर दिया था तो आपकी वो बंद हो गई थी। अब धीरे 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 वो वेल्थ जनरेट होगी, लेकिन आगे की हर वो चीज़ जो जनरेट होगी वो आपकी उस वेल्थ की वजह से ही बेस बनेगी।
अब आपको ये सोचना है कि उस पर्सन की एंट्री देनी है या नहीं देनी है जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में एक नार्सिसिस्ट रहा है। किसी किसी की लाइफ में पूरी फैमिली ही नार्सिसिस्ट है। तो यू हैव टू थिंक कि मैं छोड़ने नहीं बोल रही, आप देख लो, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्शन लो, छोड़ने नहीं बोल रही, लेकिन आपको कट ऑफ तो करना होगा, क्योंकि बिना कट ऑफ किए आप चैन की सांसें नहीं ले सकेंगे अपनी ज़िंदगी में, ये तो क्लियर है। तो आपको ऐसे भी रहना पड़ सकता है, या अगर आप रह सकते हो, इट माइट बी जैसे 32 दांतों के बीच में ज़बान। बिना ज़बान के इंसान के शब्द नहीं निकलते, और दांत का भी होना ज़रूरी है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कुछ लोगों की ये जर्नी टफ है, और ये कहीं ना कहीं आपके किसी पार्ट का कर्मा कंप्लीशन है, तो हो जाने दीजिए। और आपको उस लेवल तक आपके ट्रेनिंग दी जा चुकी है, तो जस्ट मूव फॉरवर्ड। किसी को आज बुरा लगने वाला है क्योंकि मैम इतना टफ सिचुएशन कैसे बोल रही हो, बट ऑल्दो है, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी, स्ट्रेस की एनर्जी में आपको कहा जा रहा है बी रिलैक्स। चीज़ें इतनी बुरी नहीं है जितनी आप सोच रहे हो, पहले मैंने आपको बताया। दूसरी ये बात है कि जो भी चीज़ आपने किया है, जो भी डन कर चुके हो, जिस भी पार्ट में एक्शन ले चुके हो, जो भी आप टारगेट बना चुके हो, ओके, जो आपको लग रहा था कि आप रेडी नहीं हो, फ्यूचर प्लान अपने प्रोग्रेस के लिए, अपने डिसीजंस के लिए, आपको कहा जा रहा है कि एक्शन, ओके। आपकी प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है, एक्शन की बारी है। और कुछ लोग बिना एक्शन के, बिना प्लानिंग के एक्शन में कूदने की तैयारी में है, तो उनको कहा जा रहा है कि होल्ड ऑन, पहले प्रिपेयर करो, अपना एक्शन प्लान तैयार करो, एक एक स्टेप का एक्शन प्लान तैयार करो। और अब जो जिस आप अथॉरिटी में हो, उसी अथॉरिटी में रहना है। आप बाय बॉर्न लीडर हो, और आप एक लीडर, एक शेर बिल्ली की तरह ज़िंदगी नहीं जी सकता, बकरी की तरह नहीं जी सकता, हो गया, बहुत जी चुके आप। किंग ऑफ वंस की एनर्जी है, आपकी चाहत को आप रियलिटी में कन्वर्ट करने का पावर रखते हो। तो अपने विजन को, अपने गोल पर स्टक रख दो, स्टक कर दो, और अपने मैनिफेस्टेशन को डायरेक्शन दो। इसी तरह की एनर्जी कंटिन्यूअस निकल कर आ रही है। कंटिन्यू एनर्जी बहुत अच्छी है, मैंने कहा था। देखिए, रेड कारपेट नहीं होती ज़िंदगी, कर्म योग होता है। और कर्म करते समय थोड़े, ओ माय गॉड, मैंने अभी ये एनर्जी क्लिक हुई और ये आ गई। देखिए, जो भी हार्डशिप रिलेशनशिप में आपकी रही है, ये आपको पता है। ये हार्डशिप जब आपके रिलेशनशिप में आ रही थी, उस वक्त भी पता थी आपको, कुछ लोगों को, कि ये रिलेशनशिप में हार्डशिप क्यों आ रही है, किन लोगों की वजह से आ रही है, कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें थर्ड पार्टी रोल प्ले कर रहे हैं। और आप उस वक्त भी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में थे, लेकिन आप किंग की एनर्जी में नहीं थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको पता था दूध का दूध पानी का पानी क्या है, क्योंकि आपकी विजडम, आपकी सिक्स सेंस इस चीज़ को इंडिकेट कर रही। किससे ये एनर्जी रिजोनेट हो रही है, प्लीज़ बताइए। फिर भी आपने खामोशी से चलने दिया, क्योंकि आप उनको चलाना चाह रहे थे। आप एक नार्सिस्ट ग्रुप ऑफ पीपल को खुश करना चाह रहे थे, जो आपकी गलती थी। ये आज के डेट में आपने एक्सेप्ट कर ली है, तो इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लिए और आगे करने की इसको कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप करेंगे फिर चीज़, तो फिर चीज़ वो वही थर्ड पार्टी रोल प्ले करेंगे और कुछ नहीं। आपको इस बात का डर भी है, इसलिए आप उनको एंट्री नहीं देना चाहते हैं। लेकिन आप फिर बोलेंगे कि मैम सर्कमस्टांसेस ऐसे हो रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि लाइफ आपकी है। बुरी लग रही है, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। दिस इज़ द रियलिटी, आपकी लाइफ है, करोगे आप ही, कोई आकर कुछ नहीं करेगा। तीसरी और एक इम्पॉर्टेंट बात, जिस चीज़ की साइकिल कंप्लीट हो गई है, बैक में मत लौटाओ। बैक लौटाने की जद्दोजहद इतनी ज़्यादा हो रही, इतनी ज़्यादा एनर्जी डाली जा रही हैं बैक में चीज़ों को ले जाने के लिए, कि आप भी कभी कभी माइंड के इल्यूजन में फंस जाते हो। क्या मैं गलत था, क्या मैं सही थी, क्या मुझे नहीं करना चाहिए था? होल्ड डाउन, आपने जो किया वो सही था, अब आगे बढ़िए। जो चीज़ें बीत गई हैं वो कभी नहीं लौटेंगी, लेकिन अगर पुराना ट्रैक वही प्ले करोगे, तो भैया आई एम सो सॉरी, ठीक है। आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो, ठीक, न्यू चीज़ें ग्रो कर रहे हो, न्यू एनर्जी में टैप इन हो चुके हो, तो ये पुरानी एनर्जी का कहीं कोई हो गया सो हो गया ना, ठीक है, तुमने कर दिया बैड, और हाँ, तुमने कर दिया चीट, तुम्हें जो करना था तुम कर चुके, मैंने उसे लेसन ले लिया, मैं समझ गया, समझ गई, मैं आगे बढ़ गई, मैंने समझा कि जिस थ्रेडी में ज़िंदगी को कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ाना है। अब क्यों बार बार उसी चीज़ को फिर से रिपीटिशन में डालना, नहीं डालना ना, अब आगे के चैप्टर्स को देखने हैं लाइफ के।
राइट। तो आप जिस लाइफ के पार्ट को ट्रेवल करके आ चुके हो, प्लीज़ पीछे मत जाना। मुझे अच्छा नहीं लगता, सच्ची बताती हूँ, एक ही मैसेज को दूसरी रीडिंग में बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब मैसेज आते हैं तो बोलना पड़ता है। इसका सिंपल सा यही मतलब है कि आपने गाइडेंस तो ली है मगर एक्शन में कमी है, इसलिए मैसेजेज आ रहे हैं बार बार। ओके, इसलिए इन मैसेजेस की रिपीटिशन हो रही है। ओके, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं जो कंटिन्यूअस आपको आगे ही बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये किसकी एनर्जी है आई डोंट नो। एनर्जी वो और अपॉर्चुनिटी छोटी है बट लेकिन वो कंटिन्यूअस ही आगे ही बढ़ने वाली एनर्जी है और आप उसको ग्रो करेंगे। फेमिनाइन एनर्जी है और ये फेमिनाइन इम्प्रेस की एनर्जी के साथ मिल करके चीज़ों को, जैसे एक न्यू बेबी को बॉर्न करती है ना, एक फीमेल न्यू बेबी को बॉर्न करती है, उसका एक एक चीज़ बनाती है, बिल्कुल वैसी सी एनर्जी निकल कर आ रही है। वेरी वेरी वंडरफुल एनर्जी डिवाइन। आई एम ऑल्सो क्लेमिंग दिस एनर्जी, राइट। आपको कहा जा रहा है कि अपने इमोशन को एक्सप्लोर करो और उसको ओपन कर दो अपने लिए। हाँ प्लीज़, किसी और के लिए नहीं, खैरात नहीं बढ़ती हैं, ठीक है। खैरात जहाँ बांटनी होगी वहाँ बांटना, अपने इमोशन की खैरात मत बांटो। ये कार्ड आना ही चाह रहा था। आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप उस कम्युनिटी से, उस फैमिली से अपने लिए रिकॉग्निशन चाह रहे हो जिन्होंने आपके मुंह पर एक वक्त आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। क्यों चाहिए उस फैमिली से आपको रिकॉग्निशन? वो लोग, देखो सिंपल सी बता दूं, मुंह से बोल रहे हैं, यानी कुछ लोगों की लाइफ में बोल भी रहे हैं, सामने से भी बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में बोल नहीं रहे हैं। बट पीछे की नेगेटिव, पीछे की एनर्जीज उस पर पुशिंग है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको उस एनर्जी के ट्रैप में नहीं होना है। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट एनर्जी। ओके, और जो भी पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं, अब आप उस पॉजिटिव साइन को लेकर क्या कर लोगे? जब, एक बात मुझे बताओ, आपको इस सांसों को चलने के लिए जिस वक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उस वक्त ऑक्सीजन नहीं दिया गया। यू सर्वाइव्ड वेरी बैड इन वेरी बैड सिचुएशन। नाउ यू आर ओके, यू आर ग्रोइंग ग्रेजुअली, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। अब ऑक्सीजन का कंटेनर लाने से क्या फ़ायदा? देर इज़ नो स्कोप। ठीक है, आप अपने बेस ग्राउंड पे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाओ और आपने जो भी बिजनेस पाथ बनाया है उस पर बढ़ो। ये जो आपकी चीज़ों पर कुंडली मार कर बैठे हैं ना, वो गिफ्ट करके आपको लाने की, देने की कोशिश करेंगे। तो आप उस सिचुएशन को वैसे ही लें, ज़्यादा उसमें काट छांट करने की कोशिश ना करें। जिन सिचुएशन से आप वॉक अवे हो गए हो, जो भी फिनेंशियल लॉस जिस पार्ट में हो गया है, जाने दें। वहाँ से निकलने के बाद ही आप इस एनर्जी में टैप इन हुए हैं। यहाँ तक की एनर्जी तक पहुँचने के लिए आपने इसको कट किया है, इसको समझा है। इसकी वजह से आप हैंग्ड की सिचुएशन में रह चुके हो लाइफ में, और हैंग के सिचुएशन से निकलने के लिए अपने आप को बहुत लंबे टाइम के हर्मिट मोड में भी डाला था। इतनी लंबी जर्नी को कवर करने के बाद यहाँ तक पहुँचे, फिर ये सिचुएशन फिर से क्यों? क्यों? आज मैं खुद ही सवाल कर रही हूँ, क्यों? ठीक है, तो अब मैं यही कहूँगी कि आपका जो इमोशनल पार्ट है, प्लीज़ उसको बैलेंस करें। उस चीज़ में किसी भी चीज़ की ट्रैपिंग की कोई जगह नहीं है। नाउ प्लीज़ स्टॉप द थिंग्स, स्टॉप द थिंग्स। ओके ओके, देखिए, दे ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल योर सक्सेस, और वो सक्सेस उनको सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है, उनको सक्सेस समझ में आती है फिनांस, मटेरियल पार्ट में। आपको सक्सेस, उनका मटेरियल पार्ट इसका कंट्रोल कर दो तो दे कैन कंट्रोल एनीथिंग। ठीक है, आपको जिस भी फादर फिगर की सहयोग से आपका मटेरियल पार्ट को एक स्ट्रेंथ दी जा रही है, जो कंफर्ट और लग्जरी आप तक पहुंचाई जा रही है, प्लीज टेक इट, वर्क ऑन दैट। और कुछ ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर से भी कुछ लोगों को सहयोग मिल सकता है, तो आप उस चीज़ को ले सकते हैं। और ये फालतू की थॉट्स जस्ट लीव इट। जहाँ टारगेट बनाया है जस्ट उसी टारगेट पर फिक्स रहो। ऐसा मुझे लग रहा है कि कल के रीडिंग का ही मैं कंटिन्यूएशन कर रही हूँ। ऐसी एनर्जीज निकल करके आ रही हैं। इमोशनल देखो, सेंसिटिव होना इज़ ओके। ठीक है, आपको थर्ड पार्टी ने बिट्रे, थर्ड पार्टी की वजह से आपको बिट्रे की सिचुएशन में रहे हो, दैट इज़ ओके। वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपने आंख बंद की है, इस वजह से उस बिट्रे में हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ दिख गई थी, पहले भी दिखी थी, वहीं से अगर आपने आज जो एक्शन अपने लिए लिया है उस वक्त ले लिया होता तो आज आप खड़े हो गए होते। और आज जो आपको आईना दिखा रहे हैं उस आईने में वो खुद ही अपना चेहरा देख रहे होते। करना अब आपको यही है
कि जो आईना उन्होंने आपकी तरफ टर्न कर रखा है, वो आईना वो खुद की तरफ टर्न करें और जस्ट सी योर देयर ओन फेस इन देयर ओन मिरर। ओके, और इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है, अपने लिए करना है, अपने बेस को, अपनी सेंसिटिविटी को अपने टुवर्ड्स मोड़ देना है, अपने ऊर्जाओं को अपने लिए इस्तेमाल करना है। बाबा मैं क्या कहूँ, प्लीज़ ओके, अपनी एनर्जी को प्लीज़, वाई यू गाइज आर ड्रॉपिंग, इतना काम कर चुके हो तो जस्ट रेज इट, प्लीज़ रेज इट, रेज। ओके, इमोशनल सेटिस्फैक्शन ढूंढने का क्या, ये क्या तरीका है इमोशनल सेटिस्फैक्शन ढूंढने का, कि हम अपनी बेस को ही उड़ा दें। जब बेस ही नहीं बचेगी तो आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन कौन देगा, कोई नहीं देता यहाँ। ठीक है, तो बेस इस 3D में तो आपका, प्लीज़ बेस आपका तो फिनांस ही है, तो फिनांस पे काम करो। उसके लिए कुछ अगर किसी को स्टडी करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ डू इट। ओके, जिन लोगों को 10-10 की एनर्जी बहुत दिख रही है, उनको कहा जा रहा है कि नाउ इट्स टाइम टू शो योर पोटेंशियल। मैं स्पेसिफिक बोल रही हूँ, 10-10 की एनर्जी जिनको बहुत दिख रही है, उनको कहा जा रहा है कि अपने पोटेंशियल को शो करो, ये टाइम है। अपने पोटेंशियल को शो करने का मतलब है कि आप अपने पोटेंशियल पे काम करें, आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम करें। आप अपने पूरी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर रहे, और सक्सेस अपने पोटेंशियल से ज़्यादा चाह रहे हैं। कैसे होगा? धीरे 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 ही चीज़ें होंगी। देखो, आप जब खुद से ओवर रिस्पेक्ट कर लोगे ना, तो वहाँ डिप्रेशन की एनर्जी में आ जाओगे, क्योंकि आपने बहुत लंबे टाइम तक एक बहुत बड़ा गैप दे दिया है। अब चीज़ों को रीस्टार्ट कर रहे हो ना, तो एकदम ग्राउंड लेवल से करना होगा, बिल्कुल ऐसे कि जैसे बच्चे ने 20 साल पढ़ाई छोड़ दी है, तो बिल्कुल लेमैन हो गया है, तो उसको नीचे से ABCD से स्टार्ट करना है, तो जस्ट स्टार्ट इट फ्रॉम देयर। तो आपके काम, आपके सक्सेस की शुरुआत भी वैसे ही होगी। रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन अभी नहीं। रफ्तार इसलिए तेजी से पकड़ेगी क्योंकि शुरुआत की चीज़ें सिर्फ ब्रश करने की ज़रूरत है, आगे का तो पूरा चैप्टर आपको पता है। सिर्फ एक बार रीडिंग लगाओगे, कहानी ख़त्म, आगे बढ़ जाओगे। तो इस तरह की एनर्जी आ रही है। जिसकी भी एनर्जी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। और उसमें सबसे बड़ी बात है, प्लीज़ अपने इमोशनल सेटिस्फैक्शन को अपने फिनेंशियल पार्ट से लिंक ना करें, और अपने इमोशनल सेटिस्फैक्शन को फैमिली पार्ट से लिंक ना करें। आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है। अगर आप जब जब अपनी इमोशनल सेटिस्फैक्शन की जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के सर पे डालोगे, चीज़ें स्लो डाउन हो जाएंगी, आप सैडनेस में जाओगे, डिसअपॉइंटमेंट में जाओगे, पेन होगा, आइसोलेशन लोगे, और नेगेटिविटी को भर भर के इनवाइट करोगे। ओके, यूनिवर्स डिवाइन प्लीज थोड़े से कार्ड्स और मेरे व्यूवर्स को दीजिए। ओके ओके, कार्ड्स देख लो रिपीट हो रहे हैं। माय गॉड, इतनी सफलिंग के बाद स्पीक कल के बहुत सारे कार्ड्स रिपीट हुए हैं। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, एक कोई ऐसी फेमिनाइन एनर्जी है जिसने आपकी लाइफ में हमेशा डोमिनेंट पार्ट प्ले किया है। वो फिर से रीडोमिनेट करने की कोशिश है, और उसका सिर्फ एक ही फंडा है भैया, क्योंकि वो फिनांस पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है या बैठी हुई है। तो आपको कहा जा रहा है कि आर्गुमेंट्स को अवॉइड करो, जितना आर्गुमेंट्स को अवॉइड कर सकते हो करो। और आर्गुमेंट्स तो पहले करनी नहीं, टू द पॉइंट बोलना है, अपनी बातें रखनी है, झगड़ा नहीं करना, अपनी बातें रखनी है। और अपनी बातें उस पर्सन के सामने रखनी है जिस पर्सन के सामने आपको रखनी चाहिए, टू द पॉइंट, फेस टू फेस, जिससे आपको करना है। किसी थर्ड पर्सन के सामने आपको अपनी पॉइंट नहीं रखनी। अगर थर्ड पर्सन किसी का रेफरेंस लेके आता है कि फलाना वो आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, आपका क्या ओपिनियन है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो, जिस फलाने ने आपको ये बात बोला है उसको बोलो मेरे साथ आके बात करने। ठीक है, अदरवाइज आप कोई आंसर नहीं दो प्लीज़। आपको जैसे भी वो थर्ड पर्सन को साइड करना है, जस्ट डू इट। उसकी एंट्री नहीं देनी है, तभी इस प्रॉब्लम को आप शॉर्ट कर पाओगे। और आपकी इमोशनल डिसबैलेंस की अभी जो एनर्जी चल रही है, क्योंकि आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, उसमें ऑब्स्टिकल बनाने के लिए रास्ते और कुछ नहीं समझ में आ रहे हैं। लोगों को लग रहा है अगर इमोशनली इसको डिसबैलेंस किया तो मेरा तो काम बन जाएगा। यहाँ पे लोग वही हैं, अपना काम बनता बाण में जा जनता। तो आप, क्योंकि इस वजह से आपने पास में अपना हेल्थ इशू भी बेयर किया, और फिनांस की तो खैर पूछो ही मत, जो सिचुएशन आपकी हो गई थी। जस्ट लीव द थिंग। ओके, आपको कहा जा रहा है कि सेव करो क्या चीज़, अपनी अपनी पोटेंशियल को, अपनी एनर्जी को, और अपनी पीस ऑफ माइंड को।
रब्बिश लोगों के लिए अपने पोटेंशियल, अपने पीस ऑफ माइंड को और अपने सेल्फ कंट्रोल को खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं एक्सपेंडिचर, ये भी एक तरह का एक्सपेंडिचर है, एक भी तरह का गेन है, क्योंकि ये गेन होता है तो बाद में मटेरियल गेन में वो सहयोग करता है। और कहा जा रहा है कि अवॉइड कर दो कंप्लीटली, और हेजिटेट होना, बिल्कुल ही हेजिटेट नहीं होना किसी भी चीज़ पे। कौन क्या करा, ठीक है अपने घर जाओ, बोलो जो बोलना है बोलो। ओके, अपना इन्वेस्टमेंट चाहे मनी हो, इमोशन हो या कुछ भी हो, खुद से करेंगे और खुद के डायरेक्शन, खुद की इच्छाओं के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ओके, हर दिन का जो टारगेट आपने बनाया, जस्ट कंप्लीट इट। आराम से खाओ और चैन की बंसी बजाओ, चैन की नींद लो। कौन क्या कह रहा है, लेट देम को। अपने एफर्ट पे आपको कहा जा रहा है कि अपने एफर्ट पे बने रहो और अपने एफर्ट पे भरोसा रखो। ओके, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अब निशान पड़ने की बारी है, बहुत लंबा अभ्यास किया है आपने, ठीक है, तो रस्सी वैसे ही चलने दो उस पनघट पे, ताकि वो हार्ड पत्थर पे भी उसके निशान बने। और आप निशान बनाओगे कि वो निशान सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके साथ साथ आपको जानने वाले, आपके सराउंडिंग में उसकी मिसालें दी जाएंगी। तो कल की एनर्जी का बहुत सारी चीज़ों में मिक्सिंग है। ठीक है, आप ये जो सीन है, ये जो सिचुएशन की सीन है, इसमें आप एक स्टेप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने वाले हो, तो आप वैसे ही आगे बढ़ो। और कुछ पार्ट में आपको कोल्डनेस की एनर्जी में रहना है, वो है आपके पास्ट की इमोशनल टर्बुलेंस। हो गया, एक्सपीरियंस ले लिया मैंने, एक्सपीरियंस लेकर अब न्यू ग्राउंडिंग की तरफ बढ़ गया मैं। चीज़ें जितनी स्लो होनी थी हो गई, अब चीज़ें धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेंगी। और अब स्लो डाउन होने की किसकी बारी है, उन इमोशनल कोल्डनेस, डिचिंग, वो बिट्रे, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, उसने ऐसे, ये इन सारी चीज़ों को स्लो करके धीरे 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 अपने लाइफ से साइड करने की बारी है। ठीक है, आपका जो माइंड में डुअलिटी जो आती थी ना, उसको साइड करने की ज़रूरत है। इंक्रीज उसको नहीं होना, इंक्रीज तो अब सिर्फ अभी एक ही चीज़ को होना है भैया, वो है सक्सेसफुल, चाहे वो जैसे भी हो। ठीक है, तो अब आप अपना, आपके हाथ जो आपके सक्सेस का ब्रिगुल बजने वाला है। ठीक है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है विक्ट्री का, वो विक्ट्री आएगी, सेलिब्रेशंस होंगे, आप एंजॉय करेंगे। ठीक है, कुछ ये जो 6 डेज 6 मंथ आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जिसकी भी एनर्जी है उसको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी चीज़ें ऐसे बदलेंगी, और आप ये आज का डेट नोट डाउन कर लो, आज के डेट के 6 मंथ्स के बाद आप सेलिब्रेट करोगे इस टाइम फ्रेम को, कि, कि कितनी मुश्किल थी वो दौर इमोशनली आपके लिए। देखो, ये दौर मुश्किल इमोशनली सबसे ज़्यादा है। जब आप इससे निकल गए तो आपको लगा कितना ज़रूरी था ये दौर आपकी ज़िंदगी के लिए। आप यही शब्द आप फिर बोलोगे। कुछ लोगों की एनर्जी है, मैं बता रही हूँ, जिनकी पास में बेरिंग नहीं हुई है, जो बच के निकले हैं साइड से कट के, ये उनकी है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने डेड एंड नहीं किया था, वो ट्रैक धीरे धीरे खींच रहे थे, तो उस एनर्जी का एंड होना ज़रूरी है, इसलिए ये एनर्जी निकल कर आ रही है। और ये इस एनर्जी के एंड के से पहले आप एक ऐसा चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे जो किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को उसमें उसके जो परसेप्शंस बना रखे हैं ना, उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए एक्सेप्ट करेंगे। मुझे आई डोंट नो 2-3 दिन से जैसी एनर्जी आ रही है ना, बहुत कुछ कुछ चीज़ों में तो बहुत खुशी होती है सीरियसली, क्योंकि मैं इस तरह की चैलेंज की एनर्जी चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स की रहे, क्योंकि लाइफ को एज ए चैलेंज हर मोमेंट लेकर के वो डील करें, और उसको खुशी से डील करें, जिए कि दिस इज जस्ट लाइक अ फन। तभी वो ज़िंदगी को सही मायने में ज़िंदगी की तरह जी पाएंगे। और हर चीज़ में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ती है इंडिविजुअल एफर्ट की। तो आप अपना इंडिविजुअल एफर्ट हर हाल में डालें। थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी रही है, रहेगी, वो करने वाले लोग बाज नहीं आते, तो उनको कैसे वापस करना है आपको पता है, और उनको कभी कुछ होता है तो उससे डील करके कैसे निकल जाना है ये भी आपको पता है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए, गाइडेंस लेते रहिए,
कमेंट मुझे देते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।